अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के क्या बजे हैं जी? 10 बजे हैं। मैं जा रही हूँ बहन की तरफ, उसने बुलाया है कहती है खाड़ी में सेल लगी हुई है, आ जाओ। मुझे तो कोई सेलों से दिलचस्पी नहीं होती, पर उसको बहुत दिलचस्पी है। अच्छा, मैं आपको ही दिखा दूँ अपना कासियाना डोसा। देखें कितना ज़बरदस्त है। ये मेरा लॉन है और अब मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में क्योंकि मुझे जाना है। अभी उसका फ़ोन आया, बाजी आप अभी रवाना नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, मैं अभी तो नहीं रवाना हुई, आराम से आऊँगी, 11 बजे तो खुलता है कहती है वहाँ पर 15 मिनट पहले जाना है, वहाँ पर पहुँचना है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, पहुँचना है तो फिर पहुँचना है तो बस ये है सूरत हाल। ये देखिए ज़रा गाड़ी कैसे बोलना शुरू कर देती है। भाई मैं लगा रही हूँ बेल्ट, मैं बेल्ट के बगैर कभी भी सफ़र नहीं करती, उसूलों की पासदारी करती हूँ करनी भी चाहिए, हर तरह के उसूलों की पासदारी करनी चाहिए। अभी इसने ना पीछे रख दिया था, शान ने ये जो कुशन्स पड़े हैं ना बिल्कुल पीछे रख दिए थे। मैंने कहा पीछे क्यों रखे हैं तुमने, मुझे तो जगह भी नहीं नज़र आएगी। कहता है अच्छा बाजी हटा लेता हूँ, लोकल है, हर बात बतानी पड़ती है। चलें जी, अब हम पीछे जा रहे हैं और हम कर रहे हैं ड्राइविंग। अच्छा जी, जो ख़वातीन है ना बहुत सारी, वो कहती होती हैं हम ड्राइविंग कर तो लेते हैं पर हम रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स जहाँ पर करने की बारी आती है तो वहाँ वो फंस जाती हैं फंसना नहीं होता, ठीक है ना। इंसान ने बस ज़िंदगी में चलते रहना होता है, फंस गया जो तो बस फिर वो फंस गया ये देखिए हमने आराम से कर ली है, बैक भी कर ली, बेल्ट भी लगा ली और अब आपके साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। एक तीर में खूब सारे शिकार। अलबत्ता इंडिकेटर ज़रूर देना होता है और इधर उधर देखना भी बड़ा ज़रूरी है कहीं गलत हो जाए काम तो फिर तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना, फिर तो चले जाएंगे हम ऊपर जाना तो है ही है, पर गलत काम करके ना ही जाएं तो अच्छा है। वैसे भी ज़िंदगी में अच्छे ही काम करने चाहिए, क्या ख्याल है? स्लो एंड स्टडी चलते रहें। स्लो एंड स्टडी चलना है आपने, कछुए की तरह चलना है आपने, उसकी तरह चलना है। दूसरा कौन सा था? खरगोश। लेकिन चलें तो दूसरे की इज्जत करके चलें हैं, इज्जत बहुत ज़रूरी है। और ये जो आजकल मैं देखती हूँ ना, कुछ शोरा हैं या लतीफ़े बने हुए हैं बीवियों के ख़िलाफ़ हैं, मजाक उड़ाते हैं आदमी का। ये कागज़ी लोग जैसे चेहरे, वो क्या था एक तो क्यों उड़ाते हैं? और फिर अपनी बीवियों का, वो बीवी जो आपका साथ देती है, वो बीवी जो हर दुख सुख में आपकी शरीक होती है। अभी कल मैंने अपनी मामी जान से बात की, 80 साल की हैं वो, और वो अपने मियाँ को यानी मेरे मामू को संभाल रही हैं। उनका भी अपना हाल ठीक नहीं है, लेकिन कहती हैं बड़ी आजमाइश है। मैंने कहा जी बिल्कुल आजमाइश है। तो इसी तरह मेरी चची हैं, मेरे चाचा जो हैं वो नज़र नहीं उन्हें आता, तो चची संभाल रही हैं सारा। बस ये आंखों का मसला भी बड़ा नाजुक होता है, बड़े एहतियात से ख्याल करना होता है। अगर कोई मसला हो जाए तो उसको फटाफट एड्रेस कर लेना चाहिए। तो हम मसलों को फटाफट एड्रेस नहीं करते तो फिर काम ख़राब हो जाता है। तो बस मैं भी उनको कहती होती थी जाएं दिखाएं, बस कुछ सुस्ती दिखाई। ग्लाइकोमा हमारे ख़ानदान में है, उनको हो गया, और बस फिर ये हुआ कि बस मुश्किल पड़ी। फिर देखे ना, मुश्किल तो पड़ती है फिर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करा के देख लिया, अब वो डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी चची देखती हैं उन्हें, सोचें आप कितनी मेहनत वाला काम है। उनको बाथरूम लेके जाना, उनके कपड़े बदलवाती हैं, कहती हैं कि बाकी माशाल्लाह सब ठीक है। तो मेहनत होती है, हम लोगों ने भी मेहनत की हुई अपने ज़माने में, इधर से उधर जाते थे। तो ये जो खातून खाना होती है, ये होम मेकर होती हैं, घर को बनाती हैं। वो एक ज़माने में कहते थे ना हाउस वाइफ, नहीं जी ये घर को बनाती हैं। इनके बगैर घर नहीं बनता, इनके बगैर घर होता ही नहीं। जहाँ औरत नहीं है वो घर नहीं है, जहाँ माँ नहीं है वहाँ घर नहीं है। अभी अब्दुल्ला गया है शोरकोट से, पोस्टिंग हो गई है उसकी, कोयटा चला गया। तो बात हुई है मेरी 2 दफ़ा सो रहा था, बेटे ने उठाया, कल मैंने बात की, कहता है बाबा सो रहे हैं लेकिन मामा काम कर रही हैं। तो फिर मैंने मामा से बात की, मामा कहने लगी कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, सिग्नल्स का मसला है। तो मैं अपने ज़माने में खो गई। हमारा भी जब ज़माना था पोस्टिंग्स होती थी, बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स होती थी। एयरफोर्स में ऐसे ही होता है, वापडा में भी ऐसे ही होता था, अब्बू थे। फिर एयरफोर्स में भी यही कुछ होता रहा, पोस्टिंग्स इधर से उधर, सामान उठाओ फिर उधर से सेट करो। तो मुझे अभी तक याद है, कामरा से हम लोग गए थे रिसालपुर, हमारी पोस्टिंग हुई थी। ईद आने वाली थी बड़ी, तो हमने कहा कि हम पहले ही ज़रा पहुंच जाते हैं, अच्छा होगा, सामान सेट हो जाएगा, छुट्टियां मिली हुई हैं। हम चले गए तो सामान तो चला गया, ऊपर की मंजिल थी, फ्लैट था छोटा सा मुन्ना सा ऐसे ही गुजारी है ज़िंदगी, कभी मुन्ना फ्लैट, कभी एक कमरा। ये जो टाइम आया है ना, ये आराम से नहीं आया।
محنت سے آیا ہے، لگن سے آیا ہے. تو بہرحال پھر یہ تھا کہ بکرا بھی لے لیا. تو گاڑی میں ہم لوگ ایک چھوٹا سا قالین لائے ہوئے تھے، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، بھاری تھا. تو یہ کہنے لگے محمد کے دادا جان کے میں لے آتا ہوں، ذرا اوپر کمرہ سیٹ ہو جائے گا، کوئی آ ہی جاتا ہے عید پہ. ویسے کس نے آنا تھا، نئے نئے ہم آئے ہوئے تھے. تو جناب انہوں نے گاڑی سے ڈگی سے، مجھے ابھی تک یاد ہے میں ساتھ ہی کھڑی تھی، نکالا قالین اور ادھر ہی چک پڑ گئی. لو جی کر لو گل. اب نیا نیا گھر ہے، سامان ابھی رکھا ہے، کام والا کوئی ہے نہیں، بکرا باہر کھڑا ہے، ادھر پڑ گئی ہے چک. پھر ہم نے کیا سارا کچھ ہے. تو یہ مائیں یہ جو ہے نا بہت ہوم میکرز ہوتی ہیں، اور پھر یہی سنبھالتی ہے. بچے چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے کھانا بھی پکایا. ہماری جب بھی پوسٹنگ ہوتی تھی تو میں ایک ڈبے میں ایسی چیزیں رکھ لیتی تھی کہ میں اگر اگلے گھر جاؤں تو وہاں پر میں کوکنگ کر سکوں. اپنے کچن کی ساری چیزیں میں نا رکھ لیتی ہوتی تھی. تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے اس کے اندر پریشر کوکر ایک رکھا ہوا تھا، دالیں رکھی ہوئی تھی، توا رکھا ہوا تھا. بجلی ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، بس یہی کافی ہوتا ہے ضروریات زندگی. تو بس فوم بچھایا، نیچے سو گئے، کھانا پکایا، اللہ اللہ خیر صلاح. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ کیسی ہماری عید گزری تھی. پھر میں نے دال بنائی تھی، میس بھی تھا، میس سے بھی منگوا سکتے تھے، پر میں اوائڈ ہی کرتی تھی. ساری عمر یہی کوشش کی کہ پیسہ ضائع نہ ہو، سینت کے رکھا، خیال رکھا کہ کمائی مشکل سے ہوتی ہے، کوئی کماتا ہے تو ایسے ضائع تو نہیں کرنا. تو بہرحال جی بات ساری یہ ہے کہ عورت محنت کرتی ہے، پھر اسی کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں، اشعار بناتے ہیں، پھر اس کو ہنس ہنس کے پڑھتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. محفلوں میں بھی بیویاں چپ کر جاتی ہیں ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. جی تو ہم پردے رکھتی ہیں، پر اب ایسا نہیں ہوگا جناب. جی بالکل آپ لوگوں کو بولنا چاہیے، اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے. جہاں کی عورت کی بےزتی ہو ادھر ہی پکڑ لیں. ابھی تک مجھے یاد ہے جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی تو ایک لڑکا کلاس میں کہتا ہے میں نے اپنی شعر و شاعری سنانی ہے. اس نے شعر و شاعری سنانی شروع کی تو اس میں عورت کی تذلیل تھی. اچھی باتیں نہیں کر رہا تھا وہ، بیہودہ باتیں تھیں، اور سر بھی کھڑے ہوئے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے. تو میں نے پھر کھڑے ہو کے کہا تھا، میں نے کہا ہم یہ نہیں سنیں گے، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ہم نے آپ کی شعر و شاعری سننی ہی نہیں. تو بڑے بڑے شاعر ہیں جو بڑے مزے سے عورت کے بارے میں الٹی پلٹی باتیں کر دیتے ہیں، بڑے بڑی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ سر دھن رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہنس رہی ہوتی ہیں. کیا کریں پھر ہیں. لیکن بولنا چاہیے، چپ نہیں رہنا چاہیے. چپ کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ رضامند ہیں. رضامندی ایسی چیزوں میں نہیں ہونی چاہیے. پھر کچھ فرقوں کا مذاق اڑاتا ہے، کسی پٹھان کے بارے میں جناب باتیں کر دی، مذاق اڑا لیا، اور بڑے خوش ہوتے ہیں. دو چار لوگ ہنس لیے تو بس جناب ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا. تو یہ تیر نہیں ہوتا یہ جا کے تیر جو ہے نا کسی کے دل پہ لگتا ہے. تو اپنی بیویوں کو خوش رکھیں، ان کے دلوں کو آزار نہ پہنچائیں. اور یہ بیویاں ہی ہوتی ہیں، دیکھ لیں آخری وقت تک ساتھ دیتی ہیں، ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں، خیال رکھتی ہیں آپ کے گھر کا. تو عورت کی عزت کرنا سیکھیں، سب سیکھیں. آج کل کے جو نئے بچے ہیں، جو پرانے بچے ہیں، بچے ہی بن گئے ہیں بوڑھے ہو کے، اور زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. جو انسان بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، کچھ عجیب و غریب نہیں ہو جاتا. تو بہرحال جناب یہ ساری میں نے باتیں سوچا آپ سے کرتی ہوں. باقی پریشان نہیں ہونا، زندگی ہے، پریشانیاں آئیں گی. جس کسی نے پریشان کیا ہے اس کے لیے نہ کوئی بد دعا کرے، نہ کوئی پریشانی پالیں. اپنی زندگی جیتے جائیں، اپنی راہ پر صراط مستقیم پر چلتے جائیں، جیسے میں اس وقت چل رہی ہوں. زیادہ انڈیکیٹر، زیادہ مڑنے شننے کی ضرورت نہیں ہوتی، پر جہاں ضرورت ہو پھر وہاں مڑ جائیں. وہاں نہیں سوچنا کہ میں مڑوں کہ نہ مڑوں. اگر آپ کو ایک سینس چھٹی حص ہوتی ہے ایک ہے، وہ کہہ رہی ہے نا کہ مڑ جاؤ، یہاں پر خطرہ ہے، وہ سچی بات ہوتی ہے. تو بس یہی میں نے باتیں کرنی تھی کہ سچی باتیں، کھری باتیں. خیال رکھیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. یہ ماماز جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہیں، اور یہ بہت خیال رکھتی ہیں آپ کے بچوں کا اور آپ کا بھی آخری عمر تک. چلیں جی، میں ایک پل سے گزر رہی ہوں. پل پہ خوب ساری چیزیں ہیں. یہ برگر کھاؤ، یہ چپس کھاؤ، یہ جوس پیو، وارنٹی ہے اس چیز کی، لے لیں آپ. اچھا جی، ہم نے نہیں لینی نا، ہمارا جسم ہماری مرضی. تو خیال سے کھائیں. یہ جو ہر جگہ پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، ان کا تو کام ہی بیچنا ہے نا، یہ تو اشتہار ہے. اب آگے یہ آئس کریم کا بہت بڑا بورڈ آ گیا ہے.
बड़े प्यारे तरीके से दिखा रहे हैं कि जनाब आप खाएं। अंदर जाके क्या बनता है ये तो फिर हमें ही पता होता है ना, फिर अल्लाह को पता होता है। तो ख्याल से खाएं, जो भी खाएं, सेहत सबसे ज़रूरी है और अपनी इज़्ज़त भी सबसे ज़रूरी है। इज़्ज़त पे नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने कुरान में भी बताया है कि एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना। देखिए जी, एक मजाक करना होता है, ऐसे ही कोई मजाक किया बात कर ले, जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और पता चलता है कि वो खजूरें खा रहे थे, तो गुठलियाँ जो हैं तो आपके सामने कोई रख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी खा रहा हूँ खजूरें, लेकिन मैं गुठली के समेत नहीं खा रहा हूँ। तो प्यार मोहब्बत से मजाक करना वो एक अलग बात है, पर किसी का मजाक उड़ाना दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो बस ख्याल से जाएं अपने सिराते मुस्तकीम पे, क्योंकि अल्लाह के पास जब जाना है तो वहाँ फिर मजाक नहीं होना। ये जो है ना, मजाक नहीं है ज़िंदगी, ज़िंदगी बड़ी संजीदा चीज़ है। मजाक में हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, दूसरे का दिल दुखा लेते हैं, दूसरे को तकलीफ देते हैं और फिर हम खुश होते हैं कि हमने कोई बड़ा ही तीर मार लिया, तो ये तीर बहुत ख़राब मारा है आपने, ठीक है जी। बाहर आ रही है, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, फूल लगे हुए हैं, हालांकि गर्मी बड़ी शदीद है, पर जो फूल भी मुयस्सर है इन्होंने लगा दिए हैं लाहौर में, लाहौर को सजा दिया है। इस वक्त रश है, हालांकि आज क्या है, आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, पर दुनिया है, काम तो हो रहे हैं, सेलें लग रही हैं। अच्छा जी, सेलों पे ज़्यादा आपने जाना नहीं है, तवज्जो नहीं देनी। मैं तो ऐसे ही चली जाऊंगी दिल पे शौरी करने, अगर मौका मिला तो वीडियो भी बना लूँगी, पर मैं सेलों पे नहीं जाती हूँ। चली जाती हूँ, आई मीन ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ, जब दिल करता है ले लेती हूँ। कितना को कपड़ा हमने ले लेना है, तो ये भी हमें जो है ना ढकोसले होते हैं, धोखा देते हैं। धोखा दही तो आम है ना, और जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, तो ये सेलें सारी धोखा है। हम उस धोखे में बड़े आराम से आ गए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। पैसा लुटा देते हैं और बड़े खुश होते हैं, पागल हुए होते हैं लोग, सचमुच दिक्के दे रहे होते हैं एक दूसरे को, और अपने रास्ते काट कूट के दरमियान में से पतली गली से निकल जाते हैं कि जी हमें ये कोई कपड़ा मिल जाए, हम कोई बहुत शानदार किस्म का काम कर लेंगे। चलें जी, ये मेरे सामने एक जा रही है, बहुत बड़ा ट्रक जा रहा है और ये जो है ना भरा हुआ है किस चीज़ से, सॉफ्ट ड्रिंक से। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना, ये तो बहुत ही जहर कातिल हैं आपकी सेहत के लिए। इसमें इतनी शुगर होती है जिसकी कोई हद नहीं है, आपकी हड्डियों के लिए ख़तरनाक है, पर हम फिर भी दबा के पीते हैं। मुंह का मज़ा, ज़ुबान का मज़ा, दैट इज़ इट, कुछ भी और नहीं है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, अपने हेल्थ का ख्याल रखें हैं, वेल्थ आ जाएगी खुद ही। अब तो इतने महंगे हो गए हैं, देखे हैं ये सारा कुछ। मैं जब छोटी होती थी, जवानी की बात कर रही हूँ, तो हम लोगों का कितना चवन्नी में या ठंडी में आ जाती थी ये सॉफ्ट ड्रिंक। अब तो पता नहीं कितने की आती है, अब तो मैं लेती नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता ही नहीं है, सच्ची बात है। कोई ज़बरदस्ती कभी थोड़ा बहुत पिला दे तो पी लेती हूँ। लाना मैंने छोड़ दिया है, पीना मैंने छोड़ दिया है। पीना छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है ना। बस ज़रूरी खाना पीना करें, सेहत का ख्याल रखें, प्रोटीन ज़्यादा लें। हैं, मैंने ज़ैनब को कहा, मैंने कहा ज़ैनब मुझे बहुत लिथार्जी फील होती है, थकावट महसूस होती है। कहती है मामा आपकी प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं है। मुझे कहती है 2 अंडे खाएं, तो मैंने परसों भी 2 अंडे खाए, कल भी 2 अंडे खाए, आज अभी 1 ही खाया है। तो आई वॉज फीलिंग बेटर। तो कार्ब्स कम खाएं कहती है। जी अच्छा ठीक है, तो आप रिसर्च करें। अब हम किधर से रिसर्च करें, इस उम्र में हमारा दिल ही नहीं करता रिसर्च क्या करनी, कोई बता दे तो बता दे। बहरहाल प्रोटीन अच्छी चीज़ है, कार्ब्स को कम करें अपनी ज़िंदगी से, और बाकी अपनी ज़िंदगी में जो है ना परेशानियां भी कम करें। इससे टेंशन होती है, इससे वज़न बढ़ता है, इससे बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां, शुगर, पर टेंशन तो है ना, क्या करें, टेंशन से हम कैसे बच सकते हैं। बस ये बाहर निकल जाएं, किसी शेल पे जाएं, सैर करें, बहन के पास जाएं, गुफ्तगू करें, कोई मज़ेदार सा खाना खाएं और फिर वापस घर आ जाएं। खजूरें लगी हुई हैं, ओह बड़ी शानदार सी हैं, दिखाऊँ आपको, कैसे दिखाऊँ, अगर नज़र आ गई तो ये देखें, आ रही है नज़र, वाह जी वाह, खूब सारी खजूरें लगी हुई हैं, बस पक रही हैं अब जगह जगह पे खजूरें। हमारा पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, खजूरें, आम, जामन,
لیچی، زیارت میں وہ کیا ہوتی ہے گول گول سی چیری، سب کچھ ملتا ہے. تو انجوائے کریں اپنے ملک کو، پیار محبت سے رہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں پیار محبت اور عزت احترام. ضروری مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ پھر یہ زندگی مذاق نہیں ہے، مکافات عمل بھی ہے. اللہ حافظ.